तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट कैसे करवाएं, है ना। अगर आप 5 से 18 वर्ष के बीच में आते हैं और आपको आधार सेंटर से इस तरह का कोई एक फॉर्म दिया गया है जिससे आपको भरने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर आधार इनरोलमेंट और अपडेट दोनों ऑप्शन दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर कुछ अपडेट करवा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ पर पर्पस में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनरोलमेंट और अपडेट, 2 ऑप्शन। अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको फर्स्ट पर टिक कर देना, यानी कि इनरोलमेंट पर। अगर आप अपडेट करवाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट पर टिक, दूसरे पर टिक करना होता है अपडेट वाले पर। ठीक है, अपडेट करवाना है, अपडेट पर क्लिक करना, नया आधार कार्ड बनवाना है तो यहाँ पर इनरोलमेंट पर टिक कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपडेट पर टिक कर दिया। उसके बाद आपको रेसिडेंट स्टेटस देखने को मिलेगा दूसरे में। यहाँ पर पूछा जाएगा आप इंडियन है कि नॉन इंडियन है। अगर आप इंडियन हो तो फर्स्ट पर टिक कर देना है। अगर आप इंडियन नहीं हो तो यहाँ पर दूसरे पर टिक कर देना। तो मैं इंडियन हूँ इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पर टिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको तीसरे में आ जाना है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। और आपको यहाँ पर ब्रैकेट में देखने को मिल रहा होगा कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ें अपडेट करवाना चाहते हैं तभी आपको तीसरे का ए भरना है। यानी कि अगर आप नेम अपडेट करवा रहे हो तभी आपको तीसरे का ए भरना है, नहीं तो आपको इसे छोड़ देना। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं नेम को छोड़ देता हूँ, नेम यहाँ पर नहीं डालूँगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे का बी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर अपना पहचान प्रमाण लगा रहे हैं तभी आपको तीसरे का भी भरना है। ठीक है, अगर आप इसके जगह पर निवास लगा रहे हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हो तो आपको तीसरे का भी नहीं भरना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जन्म प्रमाण पत्र लगवाने वाला हूँ, है ना, तो इसको नहीं भरूँगा। ठीक है, तो अगर लगा रहे हो पहचान प्रमाण तभी आपको भरना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे ईमेल में। ठीक है, तो चलिए मैं ईमेल में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ईमेल दोनों को डालना होता है, जो आधार अपडेट करवा रहे हो वो भी डाल सकते हैं और जो नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं वो भी यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपडेट करवा रहा हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ जिससे मेरे ईमेल पर भी मैसेज आए कि मेरा आधार अपडेट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। आपको भी अपनी ईमेल आईडी देख के डाल देना है ना। नहीं है तो नहीं डालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास है इसीलिए मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा इसी के साइड में। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आए, है ना। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर दोनों को मोबाइल नंबर डालना होता है, जो भी अपडेट करवा रहे हैं और जो अपना नया आधार बनवा रहे हैं उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद चौथे पर आ जाना है, आपको देखने को मिलेगा बेस ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट से अपना आधार अपडेट करवा रहे हो या फिर अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट से अपना आधार जो है अपडेट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट से अब आधार अपडेट करवा रहा हूँ इसलिए फर्स्ट पर टिक कर देता हूँ। अगर आप फैमिली के डॉक्यूमेंट से आधार अपडेट करवा रहे हो तो आपको दूसरे पर टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद पाँचवें में आ जाना है। पाँचवें में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह दोनों लोगों को डालना होता है, जो आधार अपडेट करवा रहे हो वो भी डालेंगे और जो यहाँ पर नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं वो भी अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, पाँचवा फिल करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर चले मैं अपना आधार का यहाँ पर रामपुर डाल देता हूँ अपना एड्रेस। आपको इस तरह से अपना एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर है तो डाल देना, नहीं है छोड़ देना है। लैंडमार्क जानते हो तो डाल देना, नहीं है तो छोड़ देना है। और यहाँ पर टाउन, सिटी और विलेज देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी सिटी डाल देते हैं। मैं अपनी सिटी जानता हूँ लखनऊ है, तो यहाँ पर मैं लखनऊ डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि उप ज़िला। अगर आप अपना उप ज़िला जानते हो तभी आपको डालना है, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। उसके बाद स्ट्रीट देखने को मिलेगा, गली देखने को मिलेगा, आपको पता है डाल देना। उसके बाद नहीं पता है तो नीचे आ जाना है पोस्ट ऑफिस में। अब आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ज़रूर डालना है, आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस शाहगंज है तो यहाँ पर मैं अपनी पोस्ट ऑफिस शाहगंज डाल देता हूँ। आपको पोस्ट ऑफिस ज़रूर डालना है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ज़िला। आपका ज़िला क्या है तो यहाँ पर ज़िला भी आपको डालना होता है। अयोध्या है तो यहाँ पर चलिए मैं अयोध्या अपना ज़िला डाल देता हूँ, आपको भी इसी तरह से डाल देना। ठीक है, उसके बाद आपको साइड में आ जाना है। आपको पिन कोड देखने को मिलेगा, आपके एरिया का क्या पिन कोड है, आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए ये अपना पिन कोड यहाँ पर डाल दिया हूँ, आपको भी इसी तरह से फिल कर देना है।
और उसी के नीचे आपको स्टेट देखने को मिलेगा। आपका स्टेट क्या है, राज्य क्या है। तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर मैं यूपी डाल देता हूँ शॉर्ट में। आपको इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद बी में आ जाना है। बी में आने के बाद पाँचवें के बी में आने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा रहे हैं अपना आधार अपडेट करवाने में, तो आपको यहाँ पर तीसरे का बी भर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तभी आपको ये तीसरे का बी भरना है। अगर आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थडे लगा रहे हो, तो आपको तीसरे का बी नहीं भरना है। तो यहाँ पर मैं करने के वाला हूँ कि यहाँ पर मैं जन्म प्रमाण पत्र लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर इस पर टिक कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र निवास लगा रहे हो तभी आपको उसे छोड़ना है। अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा रहे हो तो उसे भरना है तीसरे का भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आ चुका हूँ 6वें में, तो 6वां आपको छोड़ देना है। अगर आप यहाँ पर टिक किए हो फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तभी आपको 6वां भरना है। अगर आप अपना एड्रेस लगा रहे हो, है ना, अपना डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तब आपको इसे छोड़ देना। तो यहाँ पर मैंने अपने पर टिक किया है, इसीलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ तक आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं भरना। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट से आधार अपडेट करवा रहे हो तो। उसके बाद 7वें में आ जाना। 7वें में आपको भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर आपका भर देना है। आपका 12 नाम का जो भी आधार का नंबर है आपको यहाँ पर अपना भर देना। ठीक है, तो चलिए मैं अपना आधार का नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। 12 अंकों का होता है, तो आपको इस तरह से डाल देना। जो भी अपडेट करवा रहे हैं केवल वही भरेंगे अपना आधार नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भर दिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा बी में, यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या अपडेट करवाना है, उसी पर आपको टिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थडे में चेंज करवाने वाला हूँ, अपडेट करवाने वाला हूँ, इसी पर टिक कर दिया हूँ। आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी और अगर अपडेट करवाना चाहें तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने वाला हूँ, इसी पर टिक किया हूँ। उसके बाद आपको सिग्नेचर देखने को मिलेगा, यहाँ दोनों आपको सिग्नेचर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये जहाँ पर आपका आधार कार्ड अपडेट करवाया जा रहा है वही आपकी साइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना साइन या अंगूठा लगा देना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना साइन कर देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से आपको भी अपनी साइन कर देना है या फिर अंगूठा लगा देना है। ठीक है, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा नेम। अब आप जो भी यहाँ पर अंगूठा लगा रहे हैं या फिर जो भी साइन कर रहे हैं, अपना नाम यहाँ पर फिर से लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से चलिए हम अपना नाम राजकुमार यहाँ पर लिख देते हैं। और आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा डेट एंड टाइम। तो डेट और टाइम आपको नहीं डालना होता है, ये जहाँ पर आपका आधार कार्ड बनेगा वही आपकी डेट ऑफ टाइम सेट करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हो तो इस तरह से फॉर्म को फिल कर लेना और आपको आधार सेंटर पर लेकर जाकर रख देना। आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी।